औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22वां रोज़ा है, तो आपने फ़जर की नमाज के बाद तीसरा कलमा 70 मरतबा पढ़ना है और ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत फातिहा आपने 40 मरतबा पढ़नी है। असर की नमाज के बाद 5वां कलमा आपने 100 मरतबा पढ़ना है और मगरिब की नमाज के बाद आपने सूरत अल बकरा का पहला और आखिरी रुकू 11 मरतबा पढ़ना है और इशा की नमाज के बाद आपने सलातुन तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 40 मरतबा। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना ही बरकतों और रहमतों का महीना है, लेकिन अब आखिरी अशरा शुरू हो गया है। ये आखिरी अशरा पूरे रमज़ान का निचोड़ है। अगर बिलफ़र्ज़ 19-18 दिन हमने गफलतों में गुजार दिए हों, फ़र्ज़ करें कि रमज़ान की सातों से जो फ़ायदा उठाना चाहिए था हमें वो हम उठा ना पाए हों, तो अल्लाह ताला ने ये 10 दिन दे रखे हैं कि चलो अगर अब तक कुछ नहीं किया तो इन 10 दिनों के अंदर मेरे पास आ जाओ, इन 10 रातों में मेरा कर्ब हासिल कर लो। और बास रवायतों में आता है कि ये 10वां हिस्सा जो है रमज़ान का, ये आग से आज़ादी का परवाना लेकर आता है। अगर कोई मोमिन ईमान और अमले सालेह के साथ अशरे को गुजारे तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमें इस अशरे से सही फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इस आखिरी अशरे से? सबसे पहली बात तो यह है कि इसी अशरे के अंदर वो रात आने वाली है, कौन सी? शब कदर, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, कि हमने ये कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है। और तुम्हारी महदूद अक्ल और समझ के मुताबिक हम इतना कह देते हैं कि ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। क्या समझोगे तुम इसकी हकीकत को? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि लैलतुल क़द्र इतनी अजीम शान रात है, तो देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ये नहीं बता दिया था कि इस किस वक्त होगी ये रात, बल्कि ये भी नहीं बताया गया था कि कौन से अशरे में होगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में पूरे महीने का इत्तिकाफ़ फरमाया था, पूरे महीने आपने इत्तिकाफ़ किया था, क्योंकि पता नहीं था कि कौन सी रात शब कदर होगी। बहरहाल किसी न किसी रात में तो है, तो वो रात अगर इत्तिकाफ़ की हालत में गुजर जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसकी इबादत मेरे नामा माल में लिखी जाएगी। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि देखो, जिन लोगों ने मेरे साथ इत्तिकाफ़ किया है पूरे 20 दिन का, 20 तारीख तक का, और उन्होंने सामान वापस भेज दिया अपने घर, तो उन्होंने कहा कि वो सब वापस आ जाएं और अगले 10 दिन भी मेरे साथ इत्तिकाफ़ करें। और वजह ये बताई कि अब मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बता दिया गया है कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में होगी। पहले ये बात नहीं बताई गई थी। चनाचा सहाबा कराम आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने इत्तिकाफ़ किया। फिर एक मरहला ऐसा आया कि एक मुअय्यन तारीख भी बता दी गई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आसान हो गया मामला। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बता दिया गया था, मैं तुम लोगों को बताने के लिए आ रहा था कि कौन सी रात शब कदर है। वहाँ 2 आदमी लड़ाई कर रहे थे, तो उस लड़ाई की बेबरकती से वो मेरे जहन से निकल गई, मुझे भुला दी गई। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब लिहाजा अब इन 5 ताक रातों में इसको तलाश करो। तो इस वजह से अब जब से हम इनको तलाश करते हैं इन ताक रातों में, ये जो 5 आखिरी ताक रातें दी गई हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, तो कोशिश करें, इसे तलाश करें, इबादत करें इन आखिरी अशरे में।